पड़ा कि मेरे पास ये एक डेयरी फार्म का सेटअप है, ठीक है। इसके अलावा एक और उधर हवेली बनाई हुई है, वहाँ पे गायें हैं। तकरीबन ये 80 से 90 के लगभग है, ठीक है। इसमें ये है कि मुझे हेल्प आउट चाहिए थी। पहले जैसे था ये मेरा सारा फादर का कारोबार था। फिर मेरे अल्लाह पाक मेरे फादर को इस दुनिया फ़ानी से ले गए, ठीक है। फिर मैं अकेली बच गई, मुझे ये विरासत में सारी चीज़ें मिली, ठीक है। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद वो काम में फ्रॉडियाँ करने लग गए। उनको पता था अब ये अकेली बच्ची है, ये इस कारोबार को देख रही है। बाप जो थे समझदार, वो चले गए हैं, ठीक है। तो वो फ्रॉडियाँ करना शुरू हो गए। जैसे अगर दूध जा रहा है दोधी के पास, ठीक है, बाहर, तो उसमें से उन्होंने कुछ निकालना है ना, अमाउंट अपने घरों में ले जानी है या अंदर पानी मिक्स करके अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। तो वो पहले जब पापा थे, ठीक है, तब ऐसा होता था कि 4 से 5 लाख हम दिए आ जाते थे। आप मुझे कोई ऐसा शख्स ढूंढ के दें जो मेरे इस सेटअप को संभाले भी और मेरा आगे लाइफ पार्टनर भी बन सके, ठीक है। और वो सच्चा हो, मैच्योर इंसान हो और सच्चाई पे बेस करता हो। और अगर वो बाहर खुद पहले वेल सेटल्ड है, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो मैं तब भी यही चूज़ करूँगी कि वो जैसे उनकी मर्जी होगी। मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए जो कि मेरी ज़िंदगी को ईज़ी बना दे आगे साथ चलने में। जी, बिल्कुल भी इसको फिर हम वाइंड अप कर देंगे। अगर वहाँ जाके वसाइल दोबारा मुमकिन हो सके तो हम दोबारा इस चीज़ को बोल सकते हैं। बिज़नेस का क्या है, मतलब ये तो फिर जब वो वेल सेटल्ड हैं, ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हमारे साथ एक और मिस मौजूद हैं जिनकी आवाज़ बने हैं, जिनके डेली फार्म है और भैंसों का भी कारोबार है। ये पीछे आप भैंसें देख सकते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये मीडिया पे क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कैमरे के सामने वजूहात क्या हैं? क्या मामलात हुए ऐसे कि आपको कैमरे के सामने आना पड़ा? कैमरे के सामने मुझे इसलिए आना पड़ा कि मेरे पास ये एक डेयरी फार्म का सेटअप है, ठीक है। इसके अलावा एक और उधर हवेली बनाई हुई है, वहाँ पे गायें हैं। तकरीबन ये 80 से 90 के लगभग है, ठीक है। इसमें ये है कि मुझे हेल्प आउट चाहिए थी कि पहले जैसे था ये मेरा सारा फादर का कारोबार था। फिर मेरे अल्लाह पाक मेरे फादर को इस दुनिया फ़ानी से ले गए, ठीक है। फिर मैं अकेली बच गई, मुझे ये विरासत में सारी चीज़ें मिली, ठीक है। तो मैं अकेली इनको देखभाल करती थी। नहीं, तो आप अकेली हैं, एक बात है। आप काम वगैरह भी जो काम में होते हैं, जैसे कोई काम मुलाजिम वगैरह मिल जाते हैं, हुँ। तो उनको आप अप्रोच कर लें, वो नहीं है? वो कामे वही जो मेरे फादर ने रखे हुए थे ना, वो थे। जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद वो कामे फ्रॉडियाँ करने लग गए। उनको पता था अब ये अकेली बच्ची है, ये इस कारोबार को देख रही है। बाप जो थे समझदार, वो चले गए हैं, ठीक है। तो वो फ्रॉडियाँ करना शुरू हो गए। जैसे अगर दूध जा रहा है दोधी के पास, ठीक है, बाहर ट्रांसपोर्ट होने, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने कुछ निकालना है ना, अमाउंट अपने घरों में ले जानी है या अंदर पानी मिक्स करके अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। उस तरह से आके हिसाब किताब नहीं देना। नहीं, तो ये जो आपके वालिद साहब थे, जब उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो उनको नहीं पता चलता था कि ये मुलाजिम इस तरह कर रहे हैं? आपको कब पता चला ये? तब बिल्कुल ठीक थे। वो एक्चुअली में जब उनकी डेथ हुई है, अब उन्होंने मुझे देखते हुए कि मैं एक बच्ची हूँ, ठीक है, इसलिए उन्होंने तब ये काम करना शुरू कर अच्छा, दिया। आप ये जब वो कहना थे, आप वो उनकी परख रखते थे, उनको पूछते थे, सारा हिसाब देते थे रोज़ का रोज़। नहीं, आप ये कहना चाहती हैं कि जब वालिद साहब आपके मौजूद थे, सिर पे कोई होता था, तो फिर वो नहीं करते थे ये जी। फ्रॉडियाँ वगैरह। जब से आपके वालिद की डेथ हुई है, जब से ये काम शुरू हुआ है। जी, तब ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मंथली आप इन गाँव भैंसों से कितना कमा लेती हैं? अच्छा, अगर आमदनी का देखा जाए मंथली, तो वो पहले जब पापा थे, ठीक है, तब ऐसा होता था कि 4 से 5 लाख आमदनी आ जाती थी। या कई बार चलो ज़्यादा हो रहा है, सीज़न इतना नहीं है, ठीक है, जैसे सर्दियों में ज़्यादा दूध होता है, गर्मियों में नहीं होता, तो गर्मियों में 3 लाख या 2 लाख इस तरह हो जाता था। अभी जब से वो चले गए हैं, ठीक है, तो इस तरह से काम में भी कोई अच्छे नहीं मिल रहे, मेरा नहीं अच्छा चल रहा, मैं अकेले नहीं इनकी इन्विजिलेशन ठीक तरह से कर पा रही। तो तब से तो आप आमदनी का ना ही पूछिए। इसलिए तो मैंने आपको अप्रोच किया कि आप इसमें मेरी हेल्प आउट करें। किसी ऐसे शख्स को ढूँढ के दें जो इस सारे सेटअप को सँभाल सके और आराम से यहाँ पे रह सके। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये इतना कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? ये गायें, भैंसें, सारा कुछ किस किस तरह मैनेज करती हैं? इनका चारा भी होता है, बाहर से काफ़ी चीज़ें इनकी होती हैं, वो किस तरह मैनेज करती हैं आप? एक्चुअली मैं इसको इस तरह मैनेज करती हूँ कि मेरी ना एक छोटी सिस्टर है, वो मेरे साथ मिलके हम दोनों
ठीक है, डाल देती हैं चारा वगैरह इनको इकट्ठे मिलके, फिर दोपहर में 3 टाइम डालना होता है, ठीक है, पानी पिलाना होता है। तो इसलिए तो दुश्वारी आ रही है। फिर जब मैंने ये देखा कि मैं इसको अंदर से बेच भी नहीं सकती, इसी के साथ ही मैंने इस आमदनी को चलाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको हेल्प आउट के लिए बुलाया है कि आप मुझे कोई ऐसा शख्स ढूँढ के दें जो मेरे इस सेटअप को सँभाले भी और मेरा आगे लाइफ पार्टनर भी बन सके, ठीक है। और वो सच्चा हो, मैच्योर इंसान हो और सच्चाई पे बेस करता हो। मसलन बिज़नेस में उसको थोड़ा बहुत सूझबूझ हो बिज़नेस के बारे में और ईमानदार हो, वो आपके साथ आप कहना चाहती हैं कि एक मर्द की ज़रूरत है, घर जी। में एक मर्द होना चाहिए लाज़मी। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हमारे जो चैनल काफ़ी ऐसे ऑडियंस हैं जो ओवरसीज़ भी हैं, बाहर के मुल्कों में हैं, तो अगर वो आपसे शादी करना चाहें, आपके कारोबार में हाथ बटाना चाहें, तो आप उनके साथ कर लेंगे? उनके साथ ये है कि अगर वो मेरे साथ यहाँ आके पाकिस्तान आके रहना चाहें, तो वेल एंड गुड है, ठीक है, वो मेरे सेटअप को सँभालेंगे, मेरे साथ रहेंगे। और अगर वो बाहर खुद पहले वेल सेटल्ड हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो मैं तब भी यही चूज़ करूँगी कि वो जैसे उनकी मर्ज़ी होगी। मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए जो कि मेरी ज़िंदगी को ईज़ी बना दे आगे साथ चलने में। एक नहीं तो अगर वो वेल सेट वहाँ होगा तो ये सारा कुछ आप किस तरह क्या करेंगे? इनको आप वाइंड अप कर देंगे आप? जी, बिल्कुल भी इसको फिर हम वाइंड अप कर देंगे। अगर वहाँ जाके वसाइल दोबारा मुमकिन हो सके तो हम दोबारा इस चीज़ को कर सकते हैं। बिज़नेस का क्या है, मतलब ये तो फिर जब वो वेल सेटल्ड हैं, ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी होगी तो फिर इस चीज़ जैसे की मुझे वही नहीं लगता जैसे ज़रूरत है। जैसे होता है ना कोई वो यूरोप में होते हैं लोग लंदन में हो गया, यूके में, फ्रांस में, हुँ, ऐसे होते हैं वो वेल सेटल्ड है, वो यहाँ तो नहीं ना आ सकते। जी। अगर वो आपको वहाँ बुलाना चाहे तो आप चली जाएँगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, ओवरसीज़ भी कोई इनसे शादी करना चाहे तो उनसे भी ये कर लेंगी, ये सारा बिज़नेस अपना वाइंड अप करके उनके साथ सेट हो जाएँगी। लेकिन शर्त इनकी है कि बंदा ईमानदार हो, अच्छा हो, सँभालने वाला हो, ये ना हो कि यहाँ से भी वाइंड अप करके वहाँ जाके और इनको तंग करे, ज़लील करे। तो ये चीज़ें ह इन्होंने हमारे ऊपर रखी हुई हैं कि हमने ही देखना है इनके लिए, क्योंकि मर्द तो कोई है नहीं, तो हमने ही सब कुछ इनके लिए करना है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर कोई इनसे शादी करना चाहता है तो राब्ता ज़रूर कीजिएगा।